आज की इस वीडियो में हम माइक्रोटोम के बारे में देखेंगे। देखिए, जो माइक्रोटोम होते हैं एक प्रकार के ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिससे हम किसी भी सेल या किसी भी टिश्यू के सेक्शन को कट कर कर यानी कि किसी भी सेल या किसी भी टिश्यू को आसानी से हम कट कर कर एक सेक्शन के रूप में उनका कटिंग कर कर उसके बाद अंडर द माइक्रोस्कोप उनकी हम स्टडी कर सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर माइक्रोटोम एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिससे हम किसी भी सेल या किसी भी टिश्यू को आसानी से उनका सेक्शन कट कर सकते हैं और सेक्शन कट करने के बाद उनको अंडर द माइक्रोस्कोप उनकी स्टडी कर सकते हैं, उनको ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। तो माइक्रोटोम आप समझ गए कि माइक्रोटोम कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि एक ब्लेड की तरीके से समझिए, यानी कि माइक्रोटोम ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जिनका यूज हम किसी भी सेल या किसी भी टिश्यू को आसानी से कट कर कर उनकी स्टडी करने के लिए हम उनका यूज करते हैं। तो माइक्रोटोम के बारे में आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। इसके अलावा हमने पिछले वीडियोज में हमने आपको पीएच मीटर या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और एक वीडियोज में हमने कोलोरीमीटर यानी कि ये जो हमारे बायोलॉजिकल टूल्स एंड टेक्निक के अंदर जो टॉपिक्स है और पीछे के हैं उन सबको हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप उन वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से आप उन्हें देख भी सकते हैं। इसके अलावा उनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ से आप उन्हें देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम माइक्रोटोम के बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोटोम, देखिए जो माइक्रोटोम वर्ड है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, यानी कि जो हमारा माइक्रोटोम वर्ड है वह ग्रीक वर्ड माइक्रो और टोम से मिलकर बना है। यानी कि माइक्रो का मतलब आप समझते ही कि माइक्रो वर्ड जहाँ यूज होता है उसका मतलब स्मॉल होता है और टोम का मतलब यहाँ पर टू कट होता है। यानी कि हमारा जो माइक्रोटोम है वह दो वर्ड से मिलकर बना है, पहला माइक्रोस और दूसरा जो है टोम। यानी माइक्रोस का मतलब यहाँ पर स्मॉल है और टोम का मतलब होता है टू कट। तो जो माइक्रोटोम हुआ दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, माइक्रोस प्लस टोम, जिसका मतलब होता है स्मॉल और टू कट। तो माइक्रोटोम के अंतर्गत यहाँ पर जो चीज़ें लिखी गई हैं, द माइक्रोटोम आर टूल्स आर इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर स्टडी द एक्सट्रीमली फाइन कट और फ्रेगमेंट नोन एज सेक्शन। यानी कि माइक्रोटोम जो होते हैं एक प्रकार के ऐसे टूल्स या इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनका यूज हम करते हैं किसी भी सेल को या कोई भी चीज़ है उनको कटिंग करने के लिए। कट करने के बाद ये जो कट किए हुए सेक्शन या फिर कट किए हुए जो पदार्थ रहेंगे उनको हम फ्रेगमेंट रहेंगे उनको हम सेक्शन कहेंगे। यानी कि माइक्रोटोम ऐसे टूल्स या इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनका यूज हम किसी भी फ्रेगमेंट को कट करने और जो फ्रेगमेंट कटा रहेगा उसे हम सेक्शन बोलेंगे, और इसके अलावा उनका हम हिस्टोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन माइक्रोस्कोप के अंतर्गत करने के लिए इनका यूज करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो हमारे ये माइक्रोटोम होते हैं एक प्रकार के ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिससे हम किसी भी फ्रेगमेंट को कट कर सकते हैं। कट करने के बाद उनका हम अंडर द माइक्रोस्कोप उनकी स्टडी कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर माइक्रोटोम का काम बस यही इतना रहता है। और भी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं इसके अलावा और कर यहाँ इसकी दूसरी डेफिनेशन जो यहाँ पर है, माइक्रोटोम इज एन इंस्ट्रूमेंट विच आर यूज्ड फॉर द कटिंग द फाइन सेक्शन ऑफ ए मटेरियल टू स्टडी विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। यानी कि माइक्रोटोम कुछ ऐसे ही इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनका यूज हम किसी भी फ्रेगमेंट को या कोई भी सेल या टिश्यू वगैरह हो गया उनको हम कटिंग करते हैं। कटिंग करने के बाद उनका जो सेक्शन रहता है उसकी हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की मदद से उनकी हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं। तो कुल मिलाकर माइक्रोटोम का काम बस इतना है कि किसी भी सेल या टिश्यू को वह कट करने में यानी कि कटिंग करने में वह हेल्प करता है, और उसके बाद उससे कटिंग किए हुए पार्ट को, उस सेक्शन को हम अंडर द माइक्रोस्कोप उनकी हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं। इसके अलावा और भी पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं। द टेक्निक इन्वॉल्व इन द यूज ऑफ माइक्रोटोम एंड हिस्टोलॉजिकल प्रिपरेशन फॉर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन आर कलेक्टिवली कॉल्ड माइक्रोटोमी। यानी कि हमारा जो माइक्रोटोम होता है एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता है, और जिस टेक्निक की वजह से, जिस मेथड की वजह से हमारा माइक्रोटोम वर्क करता है उसे हम कलेक्टिवली माइक्रोटोमी बोलते हैं। तो यहाँ पर यही चीज़ें लिखी गई हैं, द यूज ऑफ माइक्रोटोम एंड हिस्टोलॉजिकल प्रिपरेशन फॉर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन। यानी कि जो हमारा माइक्रोटोम होता है उस सेक्शन कट करने के बाद जो हमारी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन होती है तो उसे हम कलेक्टिवली माइक्रोटोमी बोलते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो माइक्रोटोम है एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन माइक्रोटोम से कट करने के बाद जो सेक्शन हमें मिला उसके बाद उसको अंडर द माइक्रोस्कोप हमने स्टडी किया, तो ये सब जो प्रक्रिया कहलाई वह अंडर द माइक्रोटोमी कहलाएगी। यानी कि उसे हम कलेक्टिवली माइक्रोटोमी बोलेंगे। तो यहाँ पर यही चीज़ें लिखी गई हैं कि हमारा जो माइक्रोटोम होता है
उसका यूज हम हिस्टोलॉजिकल प्रिपरेशन करने के लिए करते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप। और ये जो पूरी प्रक्रिया कहलाती है वह उसे हम माइक्रोटोमी बोलते हैं। तो माइक्रोटोमी से आप समझ गए होंगे कि माइक्रोटोमी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम माइक्रोटोम हमारा जो वर्क करता है पूरी प्रक्रिया, जैसे कोई सेल हो गया या फिर कोई टिश्यू हो गई, उसको हम कट कर रहे हैं, कट करने के बाद माइक्रोटोम से उसे हम कट करेंगे, कट करने के बाद फिर उसको हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी करेंगे। तो ये जो माइक्रोटोम से कटिंग करने के बाद जो पूरा ऑब्जर्वेशन तक यानी कि माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्वेशन तक पूरी प्रक्रिया जो कहलाएगी वह माइक्रोटोमी कहलाएगी। तो माइक्रोटोमी आप समझ गए कि माइक्रोटोमी क्या होता है। फिलहाल माइक्रोटोमी एक अलग टॉपिक है, इसको हम किसी नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से आपको कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर और भी चीज़ यहाँ पर लिखी गई हैं। दी माइक्रोटोम वाज फर्स्ट इन्वेंटेड बाय जॉर्ज एडम्स, यानी कि जो जॉर्ज एडम्स है उन्होंने सबसे पहले माइक्रोटोम को खोजा था, सबसे पहले माइक्रोटोम का इन्वेंशन किया था इन 1770 एंड अगेन इम्प्रूव्ड बाय अलेक्जेंडर कमिंग। उसके बाद अलेक्जेंडर कमिंग के द्वारा इसे दोबारा फिर से इम्प्रूव्ड किया गया। एंड आफ्टर सम टाइम माइक्रोटोम आर फर्दर मॉडिफाइड बाय विलियम्स हिज, और इसके बाद विलियम्स हिज के द्वारा 1885 में इसे फिर से मॉडिफाइड किया गया। यानी कि जैसे आप समझ सकते हैं अगर कोई भी चीज़ नई बनती है तो उसे फिर अलग अलग तरीके से फिर उसे मॉडिफाइड किया जाता है जिससे वह और भी अच्छा रिस्पांस दे सके और भी प्रॉपर वर्क कर सके। तो ये जो सब साइंटिस्ट हैं इन्होंने अपना अलग अलग तरीके से योगदान दिया है। जॉर्ज एडम्स जो थे उन्होंने सबसे पहले इसका इन्वेंशन किया, उसके बाद फिर जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे उन्होंने इसे थोड़ा सा और इम्प्रूव्ड किया, बाद में फिर विलियम्स हिज आए उन्होंने इसे और फर्दर मॉडिफाइड कर दिया। तो ये सब जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने अपना योगदान दिया है माइक्रोटोम के ऊपर, यानी कि माइक्रोटोम को खोजा, उसके बाद उसमें मॉडिफाइड किया, अगेन मॉडिफाइड किया। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर हैं। इसके बाद जो हमारा माइक्रोटोम है इसको हम देखते हैं कि हमारा जो माइक्रोटोम है वह अक्सर जो होता है माइक्रोटोम वो 3 टाइप का होता है। तो यहाँ पर माइक्रोटोम जैसे पहला जो माइक्रोटोम यहाँ पर दिया गया है स्लाइडिंग माइक्रोटोम। स्लाइडिंग माइक्रोटोम क्या होता है, ये जो माइक्रोटोम होता है यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ स्लाइड फॉर लाइट माइक्रोस्कोप, यानी कि इसका यूज हम किसी स्लाइड के प्रिपरेशन के लिए इसका यूज करते हैं अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर इसको हम स्लाइड बनाने के लिए हम स्लाइडिंग माइक्रोटोम का यूज करते हैं। इसके अलावा जो अगला होता है वह रोटरी माइक्रोटोम है। रोटरी माइक्रोटोम क्या होता है, यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ हिस्टोलॉजिकल स्लाइड फॉर लाइट माइक्रोस्कोप, यानी कि इसका हम यूज हिस्टोलॉजिकल स्लाइड बनाने के लिए, यानी कि सेल या टिश्यू को कट करके बाद इसको स्लाइड वगैरह बनाने में इसका यूज किया जाता है। तो इसका यूज हम करते हैं लाइट माइक्रोस्कोप के लिए, यानी कि जो रोटरी माइक्रोटोम होता है उसका हम लाइट माइक्रोस्कोप के लिए इसका यूज करते हैं। हिस्टोलॉजिकल स्लाइड जो होती है वह लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर बनती है। इसके अलावा जो अगला माइक्रोटोम है वह अल्ट्रा माइक्रोटोम। अल्ट्रा माइक्रोटोम क्या होता है, यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ हिस्टोलॉजिकल स्लाइड इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसका यूज यानी कि अल्ट्रा माइक्रोटोम का यूज हम इलेक्ट्रॉन जो माइक्रोस्कोप होता है उसमें यूज करते हैं। हिस्टोलॉजिकल स्लाइड यानी कि जो सेल या टिश्यू वगैरह है उनकी स्लाइड जो रहती है वह इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंतर्गत बनाई जाती है, जो हमारा अल्ट्रा माइक्रोटोम होता है। तो ये सब जो माइक्रोटोम है इन सब के बारे में हमने आपको बताया। स्लाइडिंग माइक्रोटोम का यूज क्या है, रोटरी माइक्रोटोम का यूज कैसे ही होता है, और इसके अलावा अल्ट्रा माइक्रोटोम जो है उसका यूज क्या यहाँ पर होता है। ये सब चीज़ें हो गई कि हमारा जो माइक्रोटोम है वह किस तरीके से होता है, यानी कि हमारा स्लाइडिंग माइक्रोटोम क्या होता है, रोटरी माइक्रोटोम क्या होता है, अल्ट्रा माइक्रोटोम क्या होता है। तो इसके अलावा आपके सामने ये इमेज जो दिख रही है यह एक प्रकार का रोटरी माइक्रोटोम है। और रोटरी माइक्रोटोम के अंतर्गत आप काफ़ी सारे कंपोनेंट आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पूरा फिगर जो है एक टाइप का रोटरी माइक्रोटोम का है। यहाँ पर ऊपर की तरफ आपको हेड नज़र आ रहा है, और इसके अलावा यहाँ पर आप ब्लॉक होल्डर देख रहे हैं, और इसके अलावा ब्लॉक यहाँ पर है, और भी यहाँ पर देखिए एक नाइफ लगा हुआ है, और ये नाइफ स्टैंड है, और यहाँ पर ये बेस है जिस पर ये हमारा जो पूरा इंस्ट्रूमेंट है वो रखा रहता है। यहाँ पर भी लगा हुआ है एक। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो है ये रोटरी व्हील है। रोटरी व्हील जो रहता है उस वो व्हील घूमता है। और इसके अलावा यहाँ पर देख रहे हैं आप एडजस्टमेंट नोब यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एडजस्टमेंट नोब इससे हम एडजस्ट करते हैं, और यहाँ पर एक हैंडल है। तो ये सब फिगर जो है एक प्रकार का ये रोटरी माइक्रोटोम का है। तो ये जितने भी कंपोनेंट यहाँ पर लगे हैं इनको हम समझते हैं कि हमारा जो कंपोनेंट जो है वर्क कैसे करते हैं, यानी कि हमारा जो ये रोटरी माइक्रोटोम है वह वर्क कैसे परफॉर्म करता है। तो सबसे पहले हम बेस को समझते हैं। बेस क्या होता है, मेड ऑफ आयरन प्लेट, या एक आयरन प्लेट का बना हुआ रहता है जिस पे माइक्रोटोम जो रहता है वह सेटल रहता है। और भी चीज़ें यहाँ पर जैसे एडजस्टमेंट नोब। एडजस्टमेंट नोब जो रहता है यूज फॉर सेट थिकनेस ऑफ सेक्शन, यानी कि एडजस्टमेंट नोब जो आप यहाँ पर देख रहे हैं
ये जो होता है वह किसी सेक्शन के थिकनेस को सेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। दीज आर यूज्ड इन लाइट माइक्रोस्कोपी, और यह लाइट माइक्रोस्कोपी में इसका यूज किया जाता है। यानी कि हमारा जो एडजस्टमेंट नोब होता है यह किसी सेक्शन की थिकनेस को मेजर करता है, सेट करने में इसका यूज किया जाता है, और यह जो चीज़ें रहती हैं वह लाइट माइक्रोस्कोप के अंतर्गत कराई जाती हैं। अगला जो इसके बाद इसमें है वह एडजस्टमेंट हैंडल है। एडजस्टमेंट हैंडल का काम क्या होता है, यहाँ पर आप देख रहे हैं यूज फॉर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ हेड, यानी कि हेड को या आगे और पीछे की तरफ करने में यह हेल्प करता है। और भी चीज़ें यहाँ पर जैसे रोटरी व्हील जो है, रोटरी व्हील का क्या हमने आपको बताया कि ये रोटरी व्हील है। व्हील के नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पर एक हैंडल लगा है। तो यहाँ पर जो रोटरी व्हील होता है ऑपरेटेड विथ हैंडल इन रोटेशन विच इज टर्न ऑपरेटेड हेड मोमेंट, यानी कि यह हैंडल के द्वारा इसको रोटेट कराया जाता है, और यह टर्न ऑपरेटेड हेड मोमेंट, ये हेड के मोमेंट में यह हेल्प करता है। और भी चीज़ यहाँ पर जैसे हेड का काम क्या होता है, मूव अप एंड डाउन, या ऊपर और नीचे की तरफ चलता है, एंड सपोर्ट ब्लॉक होल्डर, और यह जो हमारा ये जो ब्लॉक होल्डर इसको यह सपोर्ट करता है। और यहाँ पर एक नाइफ लगा रहता है। नाइफ जो होता है वह आयरन का भी हो सकता है, डायमंड का भी हो सकता है, सिंपल ब्लेड भी हो सकता है। तो जिस प्रकार की जैसा कट करना रहता है जिस सेक्शन को, उसी प्रकार के हम नाइफ का यहाँ पर यूज करते हैं। नाइफ स्टैंड होता है बेस फॉर एडजस्टमेंट ऑफ नाइफ, यह जो नाइफ स्टैंड है यह मतलब नाइफ को अच्छे तरीके से सेट करता है। बेस ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ नाइफ, यानी कि जो नाइफ है उसका उसको एडजस्टमेंट करने के लिए उसका एक प्रकार का बेस प्रदान करता है। तो ये जो जितने भी कंपोनेंट है कहीं ना कहीं जो हमारा जो रोटरी माइक्रोटोम होता है उसको परफॉर्म करने के लिए हेल्प करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको एक इंट्रोडक्शन के रूप में माइक्रोटोमी के बारे में बताया कि माइक्रोटोम होते क्या हैं और माइक्रोटोम का यूज क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो माइक्रोटोमी टेक्निक है इसको हम देखेंगे। माइक्रोटोमिक टेक्निक जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज की इस वीडियो को बस हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, और साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।